नमस्कार, आप सभी को फिर से स्वागत है ग्लोब टी प्रेजेंट आलाप कार्यक्रम में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं डॉक्टर किशोर ओझा जी के साथ आपके सामने। जैसे कि हम लोग लास्ट वीक बात कर रहे थे कि पेरेंटिंग के बारे में एवं आज के जो बच्चों के बीच जो समस्याएं आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एवं सुसाइडिकल प्रॉब्लम, जो सुसाइड का केस हम देख रहे हैं कि जो मानविक समस्या से जो कुछ भी हो रहा है हमारे बीच, इनका निदान कैसे पा सकते हैं, कैसे इन सब से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। सो आइए बात कर लेते हैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर ओझा जी से एवं जान लेंगे डॉक्टर ओझा जी से कि ओझा जी किस तरह से इन समस्याओं को निदान के बारे में आप बताएंगे। सो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे आलाप कार्यक्रम में। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ओझा जी आपसे रहेगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि परफेक्ट पेरेंटिंग क्या है, इनका किस तरह से आप इनका डिस्क्राइब कीजिएगा एवं कैसे निदान पा सकते हैं इन समस्याओं से। राइट सर, थैंक यू वंस अगेन। जहाँ तक पेरेंटिंग की हम लोग ने लास्ट एपिसोड में कुछ चर्चा की थी, आज हम लोग थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, इट्स अ बिग फील्ड, राइट, जिसपे हम लोग कैटेगराइज किया जा सकता है और वो कैटेगरी के अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला टाइप जो है वो है रेट्रोस्पेक्टिव पेरेंटिंग। कोई भी पेरेंट क्या करता है, अपना बचपना में चले जाता है। मेरे साथ ऐसा था सो तुमको हम ये नहीं करने देंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था तो तुमको ये नहीं करने का, मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुमको ये करने का है। बट एज आई टोल्ड लास्ट टाइम ऑल्सो, इट इज 30 years 40 years बैक। अभी हम लोग 30 years आगे हैं, सो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। तो पर्सपेक्टिव ऑफ द पेरेंट्स हैव टू चेंज हियर राइट नाउ। अब यहाँ पर क्या होता है, मिसमैच ऑफ द मेंटालिटी बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। चाइल्ड इज लॉस्ट इन टूडेज वर्ल्ड। वाई? बिकॉज द पेरेंट इज ऑल्सो लॉस्ट। अब पेरेंट को समझना पड़ेगा उस वातावरण में उसके साथ भी ये बिहेवियर हुआ था, लेकिन क्या वही वातावरण अब बच्चे के साथ में है? अगर देखा जाए तो वो वातावरण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पोज्ड पेरेंटिंग यहाँ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव पेरेंटिंग, बिकॉज पेरेंट का एक्सपीरियंस आप बच्चे के ऊपर आप डाल रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग में हम लोग जो बात करेंगे वो है इंट्रोस्पेक्टिव पेरेंटिंग। अब हर एक पेरेंट अपना प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स जानने की कोशिश करता है, और जब उसको पेरेंट होने के नाते बच्चे को जब बताना पड़ता है तब वो पेरेंट लॉस्ट होता है, बैलेंस नहीं कर पाता कि वेदर आई एम राइट और वेदर आई एम रॉन्ग एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू द चाइल्ड, वेदर दैट विल हैव किस प्रकार का रिपरकशन ऑन द चाइल्ड, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, आदमी अपना डिटेल, अपना पोस्टमार्टम खुद करता है कि मैं ऐसा था बोल के मुझे ऐसा सफर करना पड़ा, मैंने ये किया तो मुझे ये प्लस पॉइंट आज मिला, आज लाइफ में मैं इसीलिए हूँ ऊपर क्योंकि मुझे किसी ने हेल्प किया था। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट, बट इट इज नॉट द ग्रांटेड पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर अगेन जो एम्बियंस होता है घर में वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब बच्चा अगेन लॉस्ट। अब पेरेंट का स्ट्रेंथ और बच्चे के स्ट्रेंथ में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि पेरेंट भी कभी बच्चा था, उस अवस्था में उसको किसी ने हेल्प किया था। हेल्प किसको कौन जोन में करता है, वीकनेस जोन। तो मे बी द पेरेंट वॉज वीक इन दिस पर्टिकुलर जोन, इसीलिए उसको हेल्प इस जोन से मिला। मे बी योर चाइल्ड इज नॉट वीक, तो उसको वो हेल्प का काम नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे कि तुमको ऐसा ही करना है, अगेन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आज के जमाने में बहुत ज्यादा चला हुआ है। मतलब बच्चे के पीछे लग जाना, एकदम हाथ जोड़ करके पांव पकड़ करके फ्रस्ट्रेट होके बच्चे के पीछे, अब तुमको यही वाला करना पड़ेगा। हर एक एक्टिविटी का मॉनिटरिंग होता है बच्चे का फ्रीडम खत्म हो गया। बच्चा कैन नॉट स्पीक आउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, नाइदर टू हिमसेल्फ। अब पेरेंट से ही बात करेगा, अब पेरेंट सुनने वाला नहीं है। अगर पढ़ना है तो तुमको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम। ट्यूशन तुमको जाना ही पड़ेगा, तुमको IIT क्लियर करना पड़ेगा, IIM क्लियर करना पड़ेगा, तुमको अच्छा जॉब। अब किसके लिए आप कर रही है सब? पीछे लगे रहेगा। कुछ भी थोड़ा भी बच्चे को जो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इट इज नॉट देयर। इंडिपेंडेंस ये नहीं कि सारा लिमिटेशंस को क्रॉस करके नेगेटिव वे में आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा को अपना स्पेस देना चाहिए। स्टडी एंड एजुकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ। ये आज के पेरेंट्स और टीचर्स भी नहीं समझ रहे।
ये सोच रहे कि एजुकेशन पूरा कर को, यहाँ पर पहुंचो, यहाँ पहुंचो, वहाँ पहुंचो, हो गया, माई वर्क इज ओवर। ये पेरेंट्स बोलते हैं। हमने तो, आपने सुना होगा, मैंने तो उसको पढ़ा दिया, अब अपना जिंदगी वो संभाले। लेकिन ये सेंटेंस बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। एवरी पेरेंट जो बोलता है और सोचता है, उसके बाद का ही जिंदगी में पेरेंट का रोल सबसे ज़्यादा आता है, बच्चे का नहीं है। क्योंकि बच्चे अपने आप को किस प्रकार से कैरी करेगा वो पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड एंड एवरी चाइल्ड लिटरली इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? हाँ, अब जो लास्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग है वो बोलते हैं एम्पैथेटिक पेरेंटिंग। ओके, जिसको बोलते हैं अनुभूति, सहानुभूति नहीं, दया नहीं। बच्चे के ऊपर दया कभी मत खाइए, मेरा बेटा को इतना मेहनत करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं इतना हेवी बैग लेके स्कूल जाना पड़ेगा। दया है, क्या चीज़ का दया है? द शोल्डर जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आगे लोड ले पाएगा। आपने तो पहले ही बॉडी वीक बना दिया बच्चे को, उसके बाद में सर्टेन पैरामीटर्स आपने उसको लगा दिया कि मैं सोच रहा हूँ इसीलिए तुमको ये करना पड़ेगा। लेकिन उस लेवल में जाके तो सोचिए कितना डिसऑर्डर हम लोग लाइफ में क्रिएट कर दे रहे। एक टाइम में बोला गया था मोबाइल्स आर बैड फॉर चिल्ड्रन, नाउ मोबाइल्स आर ओनली हेल्प फॉर द चिल्ड्रन। तो ये किसने कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किया? पेरेंट्स ने या फिर एजुकेशन सिस्टम ने? बड़ों ने। सीधी बात है, बच्चों ने नहीं किया ये वाला, लेकिन बच्चे उसका शिकार है, शिकार है। तो एम्पैथेटिक पेरेंटिंग इसको मना करता है। अनुभूति, आपको ये सोच लेना पड़ेगा कि बच्चे को उस अवस्था में ये प्रॉब्लम होता होगा। अगर बच्चे को वो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका निदान अगर मैं फेस करता तो कैसे निकालता? जब आप वो रिलेट कर पाएंगे एंड को रिलेट कर पाएंगे विथ योर चाइल्ड, द चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी सून। दिस इज जस्ट अ लिटिल पॉइंट। नाउ अब बच्चा होता क्या है, ये बहुत बड़ा चीज है। पेरेंट्स बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, बच्चे को पेरेंट से क्या चाहिए, ये सारे का सारा पेरेंटिंग में ही आता है। अब बच्चे को अगर आपको अच्छा बनाना है तो दो चीज आपको देना पड़ेगा एज ए पेरेंट, एक इमोशनल बैलेंस, एक रैशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल क्या होता है? पूरा मनोभावना, भावुक 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 भावुक, अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा बुरा नहीं लगा, हो गया। बट क्यों अच्छा लगा क्यों बुरा लगा, ये एज ए पेरेंट आपको बताना पड़ेगा। अब पेरेंट को भी अच्छा लगता जो चीज़ जरूरी नहीं कि अच्छा है, अब बच्चे को भी जो चीज़ अच्छा लगता वो भी जरूरी। लेकिन इसीलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोल देता हूँ टू द वर्ल्ड, द वाई ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज का क्यों। अगर इस क्यों का आपके पास आंसर है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बच्चा नेचुरली आगे बढ़ेगा। और बच्चे को और दो चीज सिखाइए लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप करने का और बच्चे का बिहेवियर डेवलप करने का, ये दो चीज पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है। ये दो चीज जब डेवलप होगा तो थर्ड फैक्टर आएगा काइंडनेस। ये तीनों मिलके एक अच्छा इंडिविजुअल बनता है। आप देखे होंगे कोई भी इंडस्ट्री में एक उन लोग को अच्छा इंसान चाहिए, क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी बात है, पेरेंट्स आज के डरते हैं कि आगे मेरे बच्चा का क्या होगा, इसीलिए वाइल्ड गूज चेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ा दो वो पढ़ा दो वो पढ़ा दो वो पढ़ा दो। लेकिन जिसके लिए उतना पढ़ लिख करके वो बच्चा काम करने जाएगा, आपने देखा होगा वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड। ये पैराडॉक्स है। जिसके लिए वो काम करेंगे उन लोग क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उन लोग अच्छे इंसान हैं, उन लोग सोचने वाले इंसान हैं, उन लोग ने सोचना और लाइफ का सबक लेकर उन लोग दोनों आगे चलते हैं। जो ये जॉब देने वाले क्राइटेरियल इंस्टीट्यूशंस, उन लोग के पास ये चीज़ नहीं है। तो व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग? वी आर प्रोड्यूसिंग ट्रेंड लेबरर्स, राइट। अब हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगे, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छा अच्छा दे दिया जाए, माई चाइल्ड इज़ एन इंजीनियर, माई चाइल्ड इज़ अ डॉक्टर, माई चाइल्ड इज़ अ मैनेजर, कुछ भी दे सकता है। और आप देखेंगे बहुत बार जो जॉब ओनर्स होते हैं, जो उन लोग इंडस्ट्री को स्विच नहीं करते हैं, लेकिन जो जॉब खोजने वाले वो स्विचेस करते हैं जी। आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, परसों वहाँ पर है। दैट मीन्स फायदा क्या हुआ आपको? आप तो एडजस्ट तो नहीं कर, क्वालिफाइड जरूर है लेकिन एजुकेटेड नहीं हुआ। There's a difference between the two, qualification as well as education. People, when they get the paper degree, they are qualified.
but making practical use of it in every aspect of it, that is called education. Now parents का एक apprehension है, उसका mind में द्वंद्व है, stress और टेंशन चलते रहता है. अब क्या चीज़ का टेंशन चलता है? एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन. उनके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ था एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चा से, तो दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. अब कौन सा कंक्लूजन में आता? जनरलाइज्ड कंक्लूजन. समाज में देखा ऐसा ऐसा वो बच्चा के साथ हुआ तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा होना चाहिए. This is also a problem that has happened to that particular child. Your child is not that child. Second है आपका personal versus expressional. आपका पर्सनल फीलिंग हो सकता है, बट कैन यू एक्सप्रेस दैट फीलिंग? नो चाइल्ड इज अलाउड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग. वो तुरंत शट डाउन. यू आर नॉट सपोज टू स्पीक एनीथिंग. मैं जो बोल रहा हूँ वही करो. स्कूल में भी वही है ना, टीचर्स जो बोल रहा है वो करें. एजुकेशन सिस्टम भी वही है, हम जो बोल रहा है वो करो. आपका इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक. यू बिकम अ कॉपी कैट. आपको एक तो प्रोग्राम्ड इंडिविजुअल बना दिया, कंप्यूटराइज्ड आप हो गया आज का ज़माने में. यू कैन नॉट थिंक. और जो आप सरप्राइज हो जाएंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंक करते हैं, दे डोंट फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ आज का जमाना का क्वालिफिकेशन और एजुकेशन. दे आर बियॉन्ड ऑल दिस जी. और एवरेज में दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी. सो वेयर आर वी हेडिंग? आप अपना बच्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? अनइंटेंशनली into a general category only for some money, and this is a serious drawback on the child's development also. Child वहाँ पहुँच तो जाता है लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, and this is also a big problem. आप देखेंगे बहुत बार पेरेंट्स का जिद के चलते so many children are not able to follow certain subjects that they like. Really, exactly. They forget. अब क्या होता है? वो जो नेचुरल टैलेंट है वो खत्म हो गया. आर्टिफिस का ज़माना में एडजस्ट होने को मजबूर है. आज के डेट में जितना भी माने अनसक्सेस हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट फेल्यूर्स हो रहा है, कोई भी जो इंजीनियर्स है, कोई भी जो है बड़े बड़े सेक्टर पे कोई भी फेल्यूर्स हो रहा है. क्यों? रीज़न इज दैट कि वो आर्टिफिशियली वर्क कर रहे हैं. यस. क्योंकि उनका जो पेरेंटिंग है, उनका जो पेरेंट्स उनके ऊपर जो बाई फोर्स उनको एक कोर्स कराया, जबरदस्ती उसको कर तो दिया, वो तो सक्सेसफुल नहीं हो ही नहीं सकता. इतने भी मेडिकल में डॉक्टर्स है, काफी ऐसा केसेस आ रहा है कि उनसे ये केस हुआ नहीं, उनके चलते ये गड़बड़ा गया. साइड इफेक्ट्स, मैंने साइड इफेक्ट्स है, फेल्यूर है, बहुत सारे डेथ हो रहे हैं इसके कारण से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आई थिंक दिस बिकॉज ऑफ दिस इज अ प्रेडोमिनेंट रीजन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर एवरीवन हैज टू वर्क. गिव योर चाइल्ड इंडिपेंडेंस. और अगर आप इंडिपेंडेंट, that's what I said last time, passion is equal to your profession and profession should be your passion. So आप कहीं पर भी there's no financial crunch. अगर आप ये है तो फाइनेंशियल क्रंच उसको है जो जबरदस्ती सिस्टम में फिट होने को जा रहा है. जो नेचुरल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये पेरेंट्स को भी रियलाइज करना पड़ेगा और जो पॉलिसी मेकर्स है उन लोग को भी रियलाइज करना पड़ेगा. एक चीज़ मैं, बहुत सारे पेरेंट्स का हम लोग से क्वेश्चन था कि आज का डेट में बोला जाए तो पेरेंट्स बच्चे के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स को पर्टिकुलरली कैसे बच्चे के साथ डील करे, कैसे बच्चा को परफेक्ट पेरेंटिंग दे, ये सबसे बड़ी सवाल हो गया है आज के डेट में. एवं साथ ही साथ पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं. जो सराउंडिंग केसेस हो रहा है, बहुत सारे सुसाइडल केस हुआ, कुछ बच्चा को बोल दिया तो वो जाके सुसाइड कर लिया. तो क्या करें? तो बच्चों को सही दिशा दे, जो उसको समझा रहा, कुछ बोलने में भी डर रहे हैं. तो एक कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जा रहा है. ट्रू, वेरी ट्रू. अब आपका जवाब के लिए मैं थोड़ा बच्चों लोग का क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. फिजिकल प्रॉब्लम आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच. साइकोलॉजिकल. सबसे पहला प्रॉब्लम है द चाइल्ड इज एग्जॉस्टेड. आज का बच्चा थका हुआ है, अपने आप से थक गया, अपने एनवायरनमेंट से थक गया, उसका फ्यूचर जो नहीं आया उससे भी थक गया है. So exhausted the child feels in today's world. Second, उसका जो कंपटीशन लेवल है उसको आउटस्ट्रेच कर दिया गया. 2 साल का बच्चा को 5 साल का बुद्धि दिया जा रहा है. बच्चे को जिसको पेन पका, उंगली का साइज इतना छोटा है, जबरदस्ती उसके हाथ में पेंसिल दिया जा रहा है. स्टैंडर्ड 1 और 2 का लेवल में स्टैंडर्ड 5 का सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है. स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में आपको IIT एंट्रेंस का पढ़ाया जा रहा है.
तो डोंट यू फील इसका साइड इफेक्ट्स जल्दी दिखेगा। एकदम और बच्चा को दिखता है, अगर आप बच्चे को गौर करेंगे, सही तरह से देखें, उसका फेस पे सारा कुछ दिखता है। पहले का बच्चे लोग खुश थे जी, हैप्पीनेस था, झलक था, ग्लैमर था। अभी का बच्चा में ग्लैमर खत्म हो गया। डोंट यू थिंक डॉक्टर साहब कि दिस आर द मेन रीजन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? ट्रू, वेरी ट्रू। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, जी, आई यूज द वर्ड फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। देन डाउटफुल है, हर एक बच्चे को डाउट किया जाता है, तुम ये वाला काम किया कि नहीं किया, तुम करेगा कि नहीं करेगा, हमको तो पता नहीं, हमको क्या भरोसा है कि तुम। अरे एज अ पेरेंट आपको ये गर्व होना चाहिए कि मेरा बच्चा है, ये मेरा प्रिंट है दुनिया में, ये कभी भी गलत नहीं करेगा। कितने पेरेंट्स ये वाला बात बोल पाएंगे? सही बात है, नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अपना सही वाला छाप उसने नहीं छोड़ा है। ये बहुत बड़ा जिसके बोलते ट्रॉमेटिक कंडीशन बच्चा की। अब बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा, अब बच्चा को लगता वो भी सही है तो ये भी सही है, तो और पेरेंट्स डाउट करते हैं बच्चा, अपना बच्चा को थोड़ा भी बैठे, तुम जरूर बदमाशी किया। हम आपको एक बड़े बच्चे की बता रहे हैं, आई मीन शी इज अ मैरिड गर्ल, +2 पढ़ के उसका शादी हो गया, उसके हस्बैंड उसको फ़ोन नहीं दिया। वो बोले हमको पेरेंट्स के साथ बात करना, मेरा फ्रेंड्स उसके साथ +2 जस्ट पास होके, हम तुमको क्यों फ़ोन दें? हमने बाकी को देखा है, वो लोग फेसबुक में या इधर उधर का वो लोग बात करते हैं। नाउ दिस मैरिड गर्ल इज नॉट गिवन अ फोन बिकॉज द हस्बैंड हैज फाउंड कि सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर बिहेविंग इन अ रॉन्ग वे। नाउ हाउ कैन यू डाउट एंड जनरलाइज एवरीवन इन दिस डाउट? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी करो, आपके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो दैट केस उनका रिप्रिकॉशन क्या रहेगा जब उनको इस चीज में रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, इनको दिया नहीं जा रहा फैसिलिटी, तो वो तो गलत करेगा ही, जबरदस्ती, नेचुरल है। हाँ, इतना पुलिसिंग भी नहीं करना चाहिए। पुलिसिंग अप टू सर्टेन, गाइड करो बच्चा को, गाइड करो, पुलिसिंग मत करो। जी जी जी, आजकल पुलिसिंग चला हुआ, माँ जाके पापा आप देखिए तो मेरा बात नहीं मानता। अरे बात नहीं मानने का क्या हुआ? बच्चा फ्री है, बच्चा इज अ बच्चा, आप उसको अडल्ट वे में ट्रीट मत। सबसे बड़ी चीज है कि मैं देख रहा हूँ सब जगह, मैं देख रहा हूँ, मैं किसी को, मैं इंक्लूडिंग माई हाउस ऑल्सो, मैं देख रहा हूँ कि जो भी मम्मी जो पापा तो बाहर में रहते हैं, तो उनका बच्चे के प्रति लगाव ठीक है, उनके साथ रहना ठीक है, लेकिन बच्चे के पीछे ज़्यादा पुलिंग नहीं करना चाहिए कि तुम ये करो, बोल दिया एक बार, लेकिन उसके पीछे पड़े रहेगा, इसको क्यों नहीं करा, इसको क्यों नहीं करा, ये करो, वो करो, करो 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 करो, तो ये इरिटेट हो जा रहा है। राइट। तो उस सब्जेक्ट में, उस समय, उस सिचुएशन में वो बच्चा गुस्से से कुछ, अब सबका ही तो एक अपना लाइफ स्पेस चाहिए। एक ऑब्वियसली जब बच्चा बड़े हो रहे हैं, जब बच्चा अपने सोच विचार करने लगे, उनको तो एक अपना स्पेस देना चाहिए, एक लेवल भी, उसको इज्जत देना चाहिए, इज्जत बच्चे को भी इज्जत चाहिए, इतने बड़ों को चाहिए। जी, वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट। जी, आज के जमाने में रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट कहाँ से सीखेगा बच्चा? जब आप उनको दोगे तब तो। ऑब्वियस, पेरेंट्स से आप उनको दोगे, आप उनको सही तरीका से आप सिखाओगे कि कैसे बात किया जाता है। आप अगर उनके साथ जैसे बिहेव करेंगे, वो ऑब्वियसली है, वही जानता है, दैट इज योर मिरर। यस, एग्जैक्टली, यस। सो अनदर प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड सेट बाय द पेरेंट्स। बच्चा वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता है, तुमको ये सब इतना परसेंटेज स्कोर करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? तुम बच्चे को देखो ना, बच्चा क्या चीज का लायक है, आपने स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे 90% कट ऑफ, जैसे कॉलेज में आजकल हो रहा है, 90% कट ऑफ, अदरवाइज अगर 89 भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे तो आप कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा ये वाला सिस्टम बहुत खराब है। बहुत स्कूल्स, आई एम वेरी डायरेक्ट, माई चिल्ड्रन इन अ क्लास ऑफ 100, 40 पीपल हैव गॉट मोर देन 95%। मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछता, व्हाई ओनली 40? व्हाट अबाउट द अदर 60? सिर्फ 40 को ही मिला है, बाकी 60 को नहीं मिला। अब जो 40 को मिला है, क्या आपका मेहनत था कि बच्चा को एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको दिलाया गया या लिया गया? तो व्हाट अबाउट द अदर 60? तो कहीं ना कहीं 60% यू हैव फेल्ड। 60% your fault. You have failed. You have failed. You have failed. Yes. So those 40 they have worked because of them, or maybe guidance or whatever. Guidance हो, yeah. But here you have failed. तो झूठ फूट का जो people घमंड करते हैं ना, ये है, ये we are this, we are that. Actually reality में it is nothing. Come down to the grass level, grass root of your child. Actually देखा जाए तो मेरा जो सोचना है, जो मेरा मानना है कि आप अपने बच्चों को
एक अच्छा इंसान पहले बनाइए। करेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप उन पे मार्क्स में मत तोलिए किसी भी, लाइक आपका बेटा को मिल रहा है आपको 90%, किसी का बेटा को 80% मिले, तो उनको आप वो परसेंटेज में अपना बच्चे को बेटरमेंट मत सोचिए। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि सोशल में जब आपका प्रैक्टिकली आपका बच्चा आएगा एजुकेशन और सोशल लाइफ में, यस, तब उनके बिहेवियरल एक्टिविटीज ही मेन रहेगा। एग्जैक्टली। आप 100% होल्डर हो लेकिन आपका बिहेवियरल एक्टिविटीज you are out. अच्छा नहीं है, तो सोशलिज्म में आपको कोई जगह नहीं दिया जाएगा, अवॉइड करने लगेगा आपको। ऑब्वियसली ये होता है। और ये क्या कहता है, IQ को इंपॉर्टेंस दिया गया, EQ को कम इंपॉर्टेंस दिया गया और सोशल कोशेंट को और इंपॉर्टेंस दिया गया। ऐसा वे में होना चाहिए, लेकिन उल्टा IQ को ज़्यादा देते हैं, EQ को थोड़ा कम देते हैं और SQ को एकदम नहीं देते। तो क्या समाज हो रहा हम लोग का, जो दिख रहा वो हो रहा, बस जो हो रहा वो दिख रहा। बस 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 बस। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एकदम सीधी बात है। ओके, देन क्रॉनिक स्ट्रेस, ये हो गया, बचपन से ही स्ट्रेस में है बच्चा। नर्सरी से सुना तुम्हारा अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तुम जवाब नहीं देगा तो तेरा एडमिशन नहीं होगा। अब इतना छोटा बच्चा को आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज अच्छा? खाली बिल्डिंग कि फटाफट अंग्रेजी बोलते ना या हिंदी बोलते ना, नो, इंसान कितना बनाते हैं स्कूल, ये देखने का, ये देखना, ये देखो ना। भले गांव में स्कूल हो, अगर वहां पर अगर इंसान अच्छा वहीं पर चले जाइए। मैं एक आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बेटा के साथ ही मैंने किया था कि मेरा बेटा जमशेदपुर में 5 स्कूल में मैंने लेके गया। एक मैं बड़ा स्कूल है, नाम ले लेना चाहता हूँ, तो उन स्कूल में मेरा बेटा कुछ आंसर ही नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं है, जबकि हर क्वेश्चन उनको आता था। लेकिन उसका मूड है, बच्चा का मूड है। लेकिन उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, मैं भी इतना अपने आप को कोसता हूँ अभी कि वो मैं सिचुएशन को नहीं समझा कि बच्चे का मूड क्या है। वो एनवायरनमेंट में जाके जो इंटरव्यू लेने बैठे थे, उनको देख के अपने आप को वो एकोमोडेट नहीं कर पाए और वो बोला नहीं। मैंने बच्चों को बहुत डांटा। मैं उतनी छोटी बच्चे को जो 4-5 साल में क्या समझता है, उनको मैंने डांटा। वो रोते रोते घर आया तो मेरा वाइफ भी डांटे, मेरे बेटा हाँ तुम बोले। उस समय इतना भी, मैं इस जगह से गुजरा हूँ, मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि उतनी छोटे बच्चों को उतना सेंस नहीं रहता है। आप कृपया उनके ना डांटे, उनको समझाए। एक स्कूल में नहीं बोला, एक बार नहीं, वो दूसरे बार बोलेगा। एजुकेशन, स्कूल सब इम्पॉर्टेंट है, पर उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि अपने बच्चे से ज़्यादा हो। राइट, ओके। अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी। बच्चा भूल जाता है। जो आपने जो बोला एक्चुअली वो केस है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। बचपन से सीखा, जाके वहाँ पूरा बोलना, रूम में वहाँ पर जाके भूल जाएगा क्या बोलना मेरे को। ओके, देन आपका केओटिक लाइफ, घर का लाइफ भी अधिकतर माहौल गड़बड़ है आज के ज़माने में। जी, एकदम असमंजस्य पूरा सब जगह है। फादर इज लिटरली आफ्टर मनी बिकॉज देर इज नो मनी इन मोस्ट केसेस। मदर इज इक्वली डिस्टर्ब विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इतना सारा उनको करना पड़ता है। भाई बहन अपना लाइफ जी रहे, तो एक मेल जोल वाला है वो नहीं। अब उसको व्हाट इज़ यूनिटी ये पता नहीं है, व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन वो पता नहीं है, किस तरह से एक अच्छा लाइफ जीना वो उसको देखा ही नहीं है। तो अपना लाइफ उसका वैसे ही हो गया। अब हर एक चीज़ को वो भी डाउट करता है जी। तो ये एक है। उसके बाद में गुस्सा एंड आता केयरलेसनेस। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या आता है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इतना सारे कॉजेज़ तो अभी है मेंटल डिसऑर्डर के बच्चे का। मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा कहीं पर भी। सब जगह बोलेगा स्ट्रेस रिमूवल, स्ट्रेस रिमूवल। अरे स्ट्रेस का कारण तो देखो। इतने लंबे लंबे लेक्चर स्ट्रेस रिमूवल, बट उसका कारण क्या ये तो देखिए। आप घर में जाके तो पेरेंट्स से तो बात नहीं कर रहे ना, ग्रास रूट में तो नहीं। यू आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड आउट। ये तो नहीं बोल बेटा तुम नहीं पढ़ पा रहा, चिंता मत कर, आई एम देयर फॉर यू। कितने लोग ये बोल रहे हैं? कोई नहीं। कितना समाज बोल रहा है, चाहे कितने गवर्नमेंट बोल रहे हैं, कितने प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, कितने टीचर्स बोल रहे हैं, बेटा आई एम देयर, डोंट वरी, यू गो अहेड। अगर कोई भी टीचर इतना भी बोलेगा ना सर, आज का डेट में तो उतना बोलने का दूर की बात है। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है उसको स्कूल अवॉइड करने लगता है कि इसको निकाल दिया। ड्रॉप आउट्स बोलिए, यही 8 साल आपके पास में पढ़ा है बच्चा, 9वां साल में आप उसको निकाल देते हैं। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट फिट। सो व्हाट वर यू डूइंग फॉर द पास्ट 8 years? आप तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। You are a failure, not the child. The child was coming to you. Parents have surrendered the child to you. बच्चा आपके पास आया, 8 पीरियड बैठा, अब आपने क्या किया? So that means it is not the child's failure, it is your failure. कि आप उनको सिखा नहीं पाए। 40 भी नहीं दिला सकते क्या बच्चे को? आपका 8 years of education उसको 40 मार्क भी नहीं दिलाए तो फिर आप ही का पैरामीटर है पास होने का। हाँ,
सो आप ही का पैरामीटर, आप ही का पढ़ाया हुआ, आप ही का जजमेंट और आप ही का रिजेक्शन, एक सिलेक्शन भी आप ही ने किया था। सिलेक्शन भी आप ही ने Selection भी किया। आप- अगर वो बच्चा उतना ही कमजोर था तो सिलेक्ट कैसे हुआ आपके स्कूल में? एंड सेकेंडली, बच्चा कमजोर होता ही नहीं है, बच्चा कमजोर होता है? होता ही नहीं। सवाल आप उसको कैसे मोल्ड करते हैं? यू आर ए टीचर। हाँ, और आज के जमाने में पैरामीटर्स क्या है? हमारे स्कूल में ट्रेन टीचर्स, ट्रेन। तो क्या ट्रेनिंग है क्या भाई? ट्रेनिंग है? इससे अच्छा तो पहले था, जी। बेटा पढ़ लो बेटा, वो बोल के पढ़ा दिए थे, एक से एक स्कॉलर्स निकले उस समय में। और मैं बोलना चाहूँ कि सब उन पेरेंट्स को लगता है जैसे स्कूल में एक आपका जो गुड मार्क्स लाते हैं उनके लिए एक, और एक अलग सा जो जिनके पास लाइक कम मार्क्स आते हैं या फेल्योर स्टूडेंट के लिए एक अलग कैटेगरी कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। यस, बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सेक्शन अलग कर दिया। अगर आप कोई भी बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे जा रहा है, ये रीजन है पेरेंटिंग एंड परफेक्ट टीचर नहीं मिलने का कारण से। ऑब्वियस बच्चे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। नहीं होता है। आपको टेक्निक मालूम नहीं है कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओ, आपको टेक्निक मालूम नहीं है कि बच्चा को किस तरह से ग्रो अप कराओ, आप सारे दोस्त डाल देते हो बच्चे को, जनरलाइज करते हैं। अब मैं इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, बच्चा जितना हमने डिस्कस किया, इसका साइड इफेक्ट देखिए। एक सेकंड में 700 न्यूरो कनेक्शंस इन द बॉडी डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई भी बच्चा सैड होता है दुनिया में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इन 1 second only 700 neuro connections in our body, they get disturbed when anyone is disturbed, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बड़े भी नहीं संभाल पाते अपने आप को। आप किस प्रकार से सोचते कि बच्चा संभाल लेगा, एंड उसको सिर्फ 1 सेकेंड नहीं है, होल आवर, डे, मंथ, ईयर, लाइफ पूरा उसको उस माहौल में गुजारना है। तो आप किस प्रकार से सोचते हैं कि बच्चा आपको सही हंसता खेलता इम्प्रूव्ड और टॉप क्वालिटी का बच्चा आपको मिलेगा? ये तो सब सिस्टम का ही देन है ना जी। ये कितने टीचर्स को पता है कि ये वाला साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा क्रिएटेड बाय टीचर्स, बाय एजुकेशन सिस्टम, बाय अनसर्टेन फ्यूचर, इम्प्रॉपर पेरेंटिंग का रिजल्ट ये हमारा बच्चा भुगत रहा है। एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड बच्चा आस्ते आस्ते सिकुड़ता चले जाता। पहले बच्चे लोग मोटे मोटे होते थे, अभी बच्चे सिकुड़ते चले जा रहे हैं। नर्वस डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर। अब मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन बॉडी ये मैं बता देता हूँ कि कैसे पेरेंट्स रिकग्नाइज कर पाए कि उसके बच्चे को अगर ये हो रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है। जरूरी नहीं कि दवाई खाए, आई एम नॉट फॉर दैट ऑल्सो। अब मान लीजिए आपके बच्चे को लिवर का प्रॉब्लम है, तो सीधा चले जाएंगे लिव 52 या फिर डॉक्टर जो देगा। बट उसका मेन कारण क्या है? एंगर, गुस्सा। जिसके अंदर में गुस्सा रहेगा सिस्टम में, उसको लिवर का प्रॉब्लम होगा, वाह, पक्का। अगर आपका, अब उसके साथ क्या होता है? एपेटाइट, डाइजेशन, स्लीपलेसनेस, एंगर, ये सब कोरिलेटेड, सब एक साथ आता है, होलसेल में सब साथ आएगा। लेकिन कारण कहाँ पर है? एंगर। अब ये आपको पता करना है। आज मेरा बेटा का अगर लिवर खराब है, अब डॉक्टर के पास तो बात जाए, मना नहीं करता, जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द इमीडिएट इफेक्ट इन आवर कंट्री। जी। हमको तो कॉज हटाना है। अब मेरा बेटा, इसीलिए मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म कि इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनल एंगर, वो निकालने नहीं पा रहा, बोलने नहीं पा रहा, सह रहा है, तो कहीं ना कहीं ही सफरिंग फ्रॉम एंगर। तो एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज टीचर्स, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प हिम कम आउट ऑफ दैट एंगर, चाहे कोई भी तरीका। सेकेंड, लंग्स में लंग इन्फेक्शन, आपका सर्दी खांसी आप देखेंगे बच्चा लोग को होते ही रहता, होते। अब ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो सैड होता है, अंदर में दुख होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये म्यूकस का फॉर्म में आके लंग्स में सेटल हो जाता है। अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास में, अब डॉक्टर आपको एक बॉटल दे देगा, बेटा पी लो तुम ठीक हो गया। ठीक नहीं है, दैट्स टेम्पररी, दैट्स अ मेडिसिनल इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। लेकिन हमने कॉज तो नहीं हटाया जी। फिर कुछ दिन के बाद आप देखे होंगे बहुत बार दवाई खाता है तब ठीक रहता है, उसके बाद में फिर हो गया, दैट मीन्स कॉज तो नहीं गया। तो कॉज तो और कहीं है। इसीलिए मैं बताता हूं, अगर आपके बच्चा के अंदर दुख है तो लंग इन्फेक्शन उसको पक्का होगा।
थर्ड, इंटरेस्टिंग है ना सर? वेरी इंटरेस्टिंग सर। वैसे ये सारा चीज तो किसी को भी मालूम नहीं मालूम है कि मेरे रिसर्च में होते होते हो गया। अब मान लीजिए स्टमक डिसऑर्डर है, बच्चा टॉयलेट नहीं जाता, सुबह या टॉयलेट पे बैठे रहता है, कुछ तो कारण है, खाते तो सब है लेकिन सबके साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? चिंता, वरी। जिसको वरी रहेगा उसको स्टमक डिसऑर्डर होगा, निश्चित है। बाप रे। So if your child is suffering from that, then he has some worry in his mind which is not able to come out of it. So if you help him come out of the worry, तो ये आस्ते आस्ते प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाएगा। नंबर 4, हार्ट एंड ब्रेन। डर लगेगा, हृदय जोर से धड़केगा, सिर दर्द होगा, याद नहीं रहेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में आ जाएगा, अपने आप से तिरस्कार करने लगेगा। इसका मतलब क्या है? वो अननेसेसरी स्ट्रेस में है, उसको दिया गया है स्ट्रेस। आदमी जानबूझ के कोई स्ट्रेस नहीं लेता, कोई भी। तो स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, दूसरा होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस में मजा आता है जी, लेकिन डिस्ट्रेस में आदमी दुखी हो जाता है। जी। तो जब आप डिस्ट्रेस्ड है, जैसे जब बोला जाए तुमको पढ़ना पड़ेगा 8 घंटा, तुम क्यों नहीं पढ़ता? मेरा फ्रेंड का बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, 90 लाना पड़ेगा, हो गया। अब आता है किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम में बच्चा यूरिनेट नहीं कर पाता या फिर बेड पे पेशाब कर देता, ये भी देखा होगा। बड़े बड़े लोग करते हैं, जी, छोटे नहीं, बड़े बड़े लोग में भी होता है। अब उसको मार पड़ता है, तुम गंदा क्यों किया बेड को? अब उसका कारण है फियर, अंदर में डरा हुआ है। तो जो इंसान अंदर से डरा हुआ है उसको किडनी प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप कोई भी किडनी प्रॉब्लम वाले को देख लीजिए, कहीं ना कहीं ऑल दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट हियर, फियर इज डोमिनेटिंग। तो मैंने आपको साइकोलॉजिकल कोरिलेशन बता दिया बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये अगर हर टीचर, हर पेरेंट और हर एजुकेशनिस्ट और हर गार्डियन इन दिस वर्ल्ड भी समझ पाए तो बच्चे का लाइफ डेफिनेटली आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बच्चा विल फील रिलैक्स्ड, तो टेंशन आज ही खत्म हो गया। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ऐसा चीज़ों के बारे में ना हमने कभी सुना, शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये सब का पीछे रीज़न क्या था, क्या रीज़न है जो इन सब बीमारी के। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत धन्यवाद। जो बीमारी के बारे में आप बताएं हमें, किस कारण से क्या होता है, हम चाहेंगे कि हमें इनका कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे निदान पा सकते हैं इस सब चीज़ में। हम देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे डॉक्टर ओझा से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हम आज इजाज़त लेते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर साहब से जान लेंगे इन सब का इलाज, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो तब तक के लिए आउट ऑफ पेरेंटिंग, नो डॉक्टर्स, आउट ऑफ पेरेंटिंग। सो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।